और बात कर लेते हैं करनाल की। जी हां, जहां किसान और प्रशासन आमने सामने हैं, दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। किसान और प्रशासन के बीच कल 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही और जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय पर डेरा डाला हुआ है। दिल्ली बॉर्डर की तरह ही करनाल में भी मोर्चा लगाने की तैयारी है किसानों की। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि जो भी होगा ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। किसान लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी आयुष सिन्हा पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। 28 अगस्त को आपको याद होगा किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी और करनाल को छोड़कर 4 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा को ठप कर दिया गया था, जिसे अब इस सेवा को बहाल कर दी गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज क्या होगा ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि समाधान की जगह सिर्फ और सिर्फ घमासान नजर आ रहा है करनाल में। इस वक्त एक ही जगह पर जहां किसान डेरा डाले हुए हैं, वही सुरक्षा कर्मी भी वही मौजूद हैं और मिनी सचिवालय के पास ही डेरा डाला हुआ है किसानों ने। और किसानों ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है, झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। जिस अधिकारी ने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे उसके खिलाफ कड़ा एक्शन चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रशासन से जो बातचीत उनकी हुई वो भी बेनतीजा रही, फेल रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह की स्थिति करनाल में बनी हुई है। आज का दिन बेहद अहम है, जिस तरह की तनातनी बनी हुई है, दोनों अपने अपने रुख पर कायम है। प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो किसान और प्रशासन आमने सामने है। मिनी सचिवालय पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। दिल्ली बॉर्डर की तरह ही अपनी स्ट्रैटेजी किसान बना रहे हैं। उनका कहना है कि यहां से हिलेंगे नहीं। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर ही किसानों ने डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें, फुटपाथ पर ही जहां एक तरफ किसान नजर आ रहे हैं, वहीं पुलिस बल के जवान नजर आ रहे हैं और बीएसएफ के जवान भी वहां पर तैनात हैं। करनाल के महापंचायत में राकेश टिकैत भी आए हैं। राकेश टिकैत, ये जो 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में आपने अपनी शक्ति दिखाई थी, यहाँ करनाल में भी क्या है, मकसद क्या है? पूरे देश में ये होगा, पूरे देश में होगा। सरकार जितना जल्दी सुधर जाए, जितना जल्दी सरकार बातचीत कर ले उतना ठीक है। ये हर जिले में होगा, हर गांव-गांव में होगा, पूरे देश की धरती पे होगा, ये होगा। आपको बता दें, जो कल रात तस्वीर थी, रात में ही किसानों ने वहां दरिया मंगा ली, वहीं पर डट गए, वहीं सोए और दूसरी तरफ जवान भी वहीं पर थे। रात भर वही डेरा डाला हुआ था। फुटपाथ पर ही किसान और जवान आमने सामने नजर आए, पुलिस बल के जवान। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी क्या हो रहा है वहां पर समझने के लिए। राहुल, आज क्या होगा ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि तनातनी दोनों तरफ से बनी हुई है करनाल में। देखिए, जिस तरीके से कल किसानों का घेराव था, जिस तरीके से बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला था, लघु सचिवालय जो मिनी सेक्रेटेरिएट जिसमें कहा जा सकता है कि जो मुख्य अधिकारी हैं वो बैठते हैं, वहाँ घेराव हुआ। रात भर ये जो प्रोटेस्ट था चलता रहा। आज की इस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है। हालांकि हमें जिस जगह मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ से थोड़ा आगे है, क्योंकि कल तक रात तक किसान यहाँ मौजूद थे। कल जिस तरीके का माहौल बना था, हज़ारों की संख्या में सड़कें भरी थी। कुछ किसान आपको आते हुए दिख रहे होंगे, कुछ गाड़ियाँ नीचे खड़ी मिलेंगी, लेकिन तस्वीर यही है कि आज भी किसानों ने जो साफ किया है अपनी मांगों को लेकर, वो आज देखा जा सकता है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल थी, हरियाणा के अंदर सरकार के ऊपर जिस तरीके से तस्वीर आरोप लगे थे कि जो अधिकारी था जिसके कहने पर लाठीचार्ज हुआ था उस पर कार्रवाई की बात की गई। हालांकि उसका ट्रांसफ़र किया गया, उसको पोस्टिंग दे दी गई। माना जा रहा है जो पोस्टिंग उसे मिली थी वो मुख्यमंत्री की एक कहा जा सकता है एक अच्छी पोस्टिंगों में से एक है, लेकिन उस पर कार्रवाई की मांग किसान कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों ने जिस तरीके का अब तक का पूरा सीक्वेंस उनको रहा है, जिस तरीके की मांगे उनकी रही है, लगातार वो आगे बढ़ते रहे हैं। सरकार से मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे हैं, जिन पर लाठीचार्ज हुआ था उनको मुआवजे की बात वो कर रहे थे और कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लगातार संघर्ष के दौर पे वो लगातार कहते भी आए हैं। तो तस्वीर बिल्कुल राहुल, और एक और अहम सवाल है राहुल, अगर दरिया मंगा के किसान वहीं पर डेरा डाल चुके हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह ही यहाँ पर डटे रहेंगे, क्या लग रहा है अब प्रशासन की 40 कंपनियां भी वहां पर पुलिस बल की तैनात कर दी गई हैं, तो जिस तरह की तनातनी है, क्या लग रहा है ये आर पार की लड़ाई हरियाणा सरकार के साथ किसानों की देखने को मिल रही है?
उम्मीद है उनको कि सरकार उनकी मांगे मांगेगी। दो टूक यही बात है कि उन्होंने लघु सचिवालय का मिनी सेक्रेटरीट का घेराव किया है। यहाँ पहले सरकार ने मना किया था कि नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उनको रोका भी नहीं गया। जो अब तक का सिस्टम जो देखा गया है, सिनेरियो देखा गया है, उसमें ये था कि पुलिस ने उनको रोकने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन जितना किसानों की संख्या थी वो सचिवालय पर बैठे हैं। रात भर प्रोटेस्ट चलता रहा। सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए, ये मानना है किसानों का। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, जिन मांगों को लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं, तो वो अपना संघर्ष जैसे पहले चल रहा था, अब यहीं घेराव, यहीं बैठेंगे। ये दो टूक किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, समझा जा सकता है, क्योंकि कल की तस्वीर के बाद यही तस्वीर समझ में आती है। और फिलहाल किसान अभी भी जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आगे की तस्वीर कैसे देखी जाएगी, ये सरकार की तरफ से अगर पहल होती है, अधिकारियों की बातचीत होती है, किसानों को आश्वासन मिलता है, लेकिन तो कुछ समाधान निकलता है या नहीं, क्योंकि घमासान की तस्वीर ज्यादा सामने आ रही है। और करनाल में आप मौजूद हैं, मिनी सचिवालय की अगर बात करें, यहाँ पर हजारों कर्मचारी काम करने आते हैं। अब क्या लग रहा है आपको राहुल, आज क्या स्थिति उभर कर सामने आ सकती है और कामकाज में बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत आएगी जिस तरह से किसानों ने वहां पर डेरा डाला हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बाधित हैं, सस्पेंडेड है, यानी आसपास के इलाकों में भी बंद है। कामकाज वैसे ही ठप है। किसानों ने जब यहाँ घेराव की बात की गई थी तो एहतियातन सबको बोला गया था कि इन रास्तों से आने से बचें, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये हाईवे है, ये खुला है, ये चल रहा है, लेकिन डाइवर्जन है। मिनी सेक्रेटरीट के आसपास के चारों रास्ते बंद किए जा चुके हैं। कामकाज जो था वो ठप है। ये साफ सीधी तस्वीरें समझी जा सकती हैं कि किसानों ने जिस तरीके से मिनी सेक्रेटरीट का घेराव किया है, आसपास की सराउंडिंग को बंद किया गया है, पैरामिलिट्री यानी जिस तरीके से पुलिस बल तैनात है, ये साफ है कि कामकाज ठप हो गया। परेशानी जरूर होंगी आम जन को, लेकिन ये भी है कि हाईवे खुला है और हाईवे की तस्वीर यही है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये खोला गया है। दूसरी तरफ ये सचिवालय का रास्ता है, यहाँ भी आवाजाही जो ना के बराबर है, क्योंकि आगे बैरिकेडिंग की गई है, आगे पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि किसान वहाँ बैठे हैं। और जिस तरीके से रात भर किसान वहाँ रहे थे, उनके नेताओं ने साफ किया था वो तब हटेंगे जब उनकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि अब तक की तस्वीरों में यही था कि किसान पहले भी नहीं हटे थे और अब दो टूकों में शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि तस्वीर फिलहाल यही है कि बिल्कुल। यहाँ से राहुल, तस्वीर दिखाते रहिए हमें और ये बताइए कि अभी तक 40 कंपनियां सुरक्षा बलों की तैनात की गई हैं। आज की स्थिति का आकलन करते हुए क्या लग रहा है, और सिक्योरिटी टाइट की जाएगी? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को देख रहा है प्रशासन? देखिए, सबसे पहले तस्वीर में ये दिखाऊं कि वे जिस जगह खड़ा हूं, ये हाईवे का वो पुल है जो करनाल चंडीगढ़ को जोड़ता है। ये कल बंद था, पूरी तरीके से ठप था, लेकिन उसके बाद सचिवालय की तरफ जब किसान बढ़े तो इसके सराउंडिंग्स को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया। अभी भी अगर मैं दिखाऊं तो आपको जो पुल के नीचे जो भारी पुलिस बल तैनात है, किसान जो हैं वो आवाजाही ज़रूर कर रहे हैं, मूवमेंट अधिकारियों की है। और ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में जहाँ ये मिनी सचिवालय है, आसपास के ऑफिसेज़ हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो लोकल्स के लिए आने जाने की कोशिश उनको बनाई गई है। और जिस तरीके से यहाँ अगर देखें तो लगातार ये जो पुलिसिया मूवमेंट है वो यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि लगातार कंपनियों को तैनात किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि पिछली बार जो घटना हरियाणा में हुई, जहाँ आईजिस अधिकारी पर आरोप लगे थे, उसके बाद ये सरकार भी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कोई परेशानी हो, और ये ज़रूर कहा गया था कि उनको आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन बावजूद उसके किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आगे गए, सचिवालय पे धरना दे रहे हैं। और वही बात वो बार बार दोहरा रहे हैं, चाहे उनके किसान नेता हों, उन्होंने साफ किया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं वो यहाँ अब धरना प्रदर्शन यहीं जारी रखेंगे। तो फिलहाल सिक्योरिटी के अगर मायने अगर हम देखें, करनाल में हरियाणा पुलिस ने पूरी मौजूदगी दर्ज कराई है, यानी कहा जा सकता है। राहुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो आपके जरिए, ठीक सचिवालय के सामने देखिए किस तरह का जमावड़ा है किसानों का, और किसान वहीं पर डटे हुए हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं किसान, किस तरीके से उनके मुद्दे को उठाया जा रहा है, अखबारों में जगह दी जा रही है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और ठीक सचिवालय के सामने की ये तस्वीरें हैं। ये पूरा इलाका जो है, सरकारी कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। और आज क्या होगा आगे, क्योंकि समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। बातचीत के 3 दौर बेनतीजा रहे। आज करनाल में क्या होगा, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिस कड़ी कार्रवाई की मांग किसान कर रहे हैं उस पर बात नहीं बनी है। जैसा कि राहुल बता रहे थे कि आयुष सिन्हा का ट्रांसफर कर दिया गया है, सरकार ने अपनी तरफ से अपना एक रुख दिखा दिया है कि एक्शन लिया गया है अधिकारी के ऊपर जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, लेकिन किसान उतने से खुश नहीं है। राहुल, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक किसान के मौत के बाद नौकरी और मुआवजे की मांग
किसान लगातार कह रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि पूरे आंदोलन में कई किसानों की मौत हुई है, सरकार सुध नहीं ले रही है। क्या ये मामला अब इस ओर आगे बढ़ता जा रहा है कि दिल्ली के बाद करनाल वो जगह हो जाएगी जहां पर अपने आंदोलन की मांगों को लेकर किसान डटे रहेंगे, मुखर रहेंगे? देखिए, दो तस्वीरें हैं। अगर हम 5 तारीख के एक जो कहा जा सकता है कि महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुई थी, उसमें कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद ये साफ हो गया था कि जो किसानों का जोश लोगों को लग रहा था, सरकार को लग रहा था कि धीरे धीरे कम पड़ रहा है, वो एक बार दोबारा ताकत दिखाई गई। जिसके बाद आह्वान किया गया कि करनाल, यानी करनाल की तस्वीर ये थी कि यहाँ पर किसान पहुँचेंगे, यानी किसान ताकत दिखाने के बाद, शक्ति प्रदर्शन करने के बाद यहाँ दो टूक सरकार से बात करने आए थे, अपनी मांगों को रखने के लिए। सरकार भी चाहती थी कि वो नहीं अंदर जा पाएंगे, उन्हें रोक लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अंदर गए हैं। अब ये तस्वीर यही कहती है कि अब यहाँ पर भी किसान अपना धरना जारी रख सकते हैं, क्योंकि किसान नेता कल जिस तरीके से कहा कि गिरफ्तारी देने आए हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तारी भी देंगे, और जिस तरीके से डिटेन करके उनको छोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये मंशा साफ दिख रही है कि किसानों के प्रति जिस तरीके का सरकार का रुख होना चाहिए वो पूरी तरीके से साफ नहीं था। ऐसे में किसान यहाँ इकट्ठे हुए और आगे भी तस्वीर यही रह सकती है। अगर किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो माना जा रहा है कि किसान इस प्रोटेस्ट को इसी तरीके से आगे रखेंगे, क्योंकि फिलहाल तस्वीर बदली भी नहीं दिख रही है। किसानों के जो प्रोटेस्ट को हमने लंबा कवर किया है, हमने ग्राउंड जीरो से दिल्ली के बॉर्डर से लेकर हर जगह जहाँ किसानों के आह्वान होते हैं, महापंचायत होती है, वो देखा है कि किस तरीके से किसान इकट्ठे होते हैं। वो एक जगह के किसान नहीं होते, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए किसान होते हैं। और करनाल में भी तस्वीर यही है। करनाल में भी देखने को मिलेगा राहुल, जैसा कि आप वहां की स्थिति बता रहे हैं। लेकिन राहुल, अंदर से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? प्रशासनिक अधिकारी क्या वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई पहल नजर आ रही है कि किसानों से बातचीत की जाए और इस समस्या का समाधान निकाला जाए? देखिए, कल के रुख से आज के रुख में थोड़ा सा बदलाव जरूर हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीर थी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि सरकार ने कहा था कि बातचीत होगी, बातचीत बेनतीजा रही, उसके बाद किसान आगे बढ़े। आज सरकार अपना रुख तय कर सकती है। कारण ये भी हो सकता है कि किसानों की संख्या आज भी बढ़ सकती है। जो पुलिस बल है उसको लगाया गया है, इंटरनेट सेवाएं हैं सस्पेंडेड हैं, बाधित की गई हैं। यानी पूरी तरीके से सरकार को भी पता है कि किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, और एक रास्ता अगर बातों के जरिए निकल सकता है, क्योंकि सरकार के तरीके जिस तरीके से काम करने के हैं उसको लेकर पहले भी किसान सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि मुआवजे की, सरकारी नौकरी की और किसानों के ऊपर जिस तरीके का जो लाठीचार्ज किया गया था वो अधिकारी के ऊपर, यानी तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकार ये विचार जरूर कर सकती है। लेकिन फिलहाल संभावना यही कहा जा सकता है कि अभी देर रात तक मीटिंग चली है, क्योंकि कल रात तक जिस तरीके का पूरा सिनेरियो था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा था, जिसमें तमाम चीज़ें देखी गई, फिर खाना पीना उनका चलता रहा। सुबह के वक्त आपने तस्वीर देखी है, किसान अपना कल का जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसे समझ रहे हैं और आगे क्या करना है उसकी रणनीति है। दूसरी तरफ सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश बिल्कुल राहुल, और आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे करनाल से ताजा अपडेट लेने।